नमस्कार मित्रों। आज चर्चा करेंगे प्राण और चित्त के विषय में और अपने परम अस्तित्व को समझने की चेष्टा करेंगे। तो इस ब्रह्म में दो ही प्रकार की वस्तुएं हैं। एक है आत्मन, जिसको आप कह लें चित्त, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, और दूसरी है शक्ति, जिसको आप कह ले प्राणा, योग माया। तो आत्मन, शिव, कॉन्शियसनेस एक एंटिटी, और शक्ति, माया, प्राणा दूसरी एंटिटी। जब जीवन आता है, जीवन एज बायोलॉजिकल लाइफ जिसको हम कहते हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, वो चाहता है एक समन्वय, कॉम्बिनेशन चित्त की प्राणा के साथ, शिव की शक्ति के साथ। तो आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा 3 ऐसे श्लोकों का जो कि प्राण शक्ति को सही तरीके से समझने में सहायता करते हैं। तो पहले उन 3 श्लोकों का मैं विवरण करता हूं, विवेचन करता हूं, तत्पश्चात उस पर हम लोग विवेचन करेंगे। तो पहली जो श्लोक है वो शिव सर्वोदय से ली गई है। जब पार्वती शिव से पूछती हैं कि इस नश्वर संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कौन है, तब शिव भगवान कहते हैं प्राण एवं परम मित्रम, प्राण एवं परम सखा, प्राण तुल्य परो बंधु, नास्ति नास्ति वरानने। दूसरा श्लोक है जो कि योगा चूड़मणि उपनिषद से लिया गया है। इस श्लोक में प्राण और चित्त के संबंध को इन शब्दों में बताया गया है। आक्षिप्तो भुंज दंडेन यथा उच्चलति कंदुक, प्राणापान समाक्षिप्त सता जीवो न तिष्ठति। और अंततः तीसरा श्लोक जो मैं आपके साथ विवरण करूंगा वो हठ योग प्रदीपिका से लिया गया है। चले वात्ते चलम चित्तम, निश्चलम निश्चले भवेत, योगी स्थाणुत्वम आपनोति, ततो वायुम निरोधयेत। तो अब इनके संबंध को समझेंगे और इससे हम ये समझेंगे कि हमारा जो मूल तत्व है वो प्राण नहीं है, शक्ति या माया नहीं है। हमको प्राण, माया, शक्ति के साथ काम करना है ताकि हम अपने पूर्व स्वरूप, मूल, अपनी आइडेंटिटी, परिचय को पहचान सकें। तो पहला श्लोक जो देवी ने शिव भगवान से पूछा मित्र कौन है, तो उन्होंने उसका उत्तर दिया प्राण एवं परम मित्रम, प्राण एवं परम सखा, प्राण तुल्य परो बंधु, नास्ति नास्ति वराण्य। प्राण ही तुम्हारा परम मित्र है, प्राण ही तुम्हारा परम सखा है। प्राण के समान कोई भी शक्ति, प्राण के समान कोई भी दुनिया में जो वस्तु है मुकाबला नहीं कर सकती। तो प्राण आपको स्मरण होगा, क्योंकि अब हम लोग भगवत गीता के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं। 2 साल से भगवत गीता के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे दूसरे पुस्तकों की तरफ जा रहा हूँ, चाहे वो आयुर्वेद हो या शिव संहिता हो, पतंजलि योग हो या फिर हठ योग प्रदीपिका हो। लेकिन आप इस तरीके से कोरिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो जब उन्होंने कहा प्राण एवं परम मित्रम, प्राण एवं परम सखा, तो मेरे मन में ध्यान आया कि ये बात तो कृष्ण भगवान ने कहा है अर्जुन को, लेकिन मन के विषय में कहा है। तो इससे आप क्या समझे कि प्राण और मन में बहुत समानता है। और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मन मतलब हृदय, मन मतलब मस्तिष्क नहीं, बुद्धि मतलब मस्तिष्क, मन मतलब हृदय। हृदय से
उद्वेग होती हैं कामनाएं वासनाएं, बुद्धि से स्थापित होता है धर्म। तो इसीलिए प्राण एवं परम मित्रम, प्राण एवं परम सखा बहुत ही सिमिलर है जो कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, उद्धरेदात्मना आत्मनम नात्मनम सदेत। अगर उठोगे तो आत्मा का उत्थान मन के साथ होगा और मन ही आत्मा को गिराएगा। तो बंधुरात्मस्तस्य आत्मा आत्मजता अनात्म शत्रुत्व वर्तैव आत्मा शत्रुवत। ये तेरा बंधु भी है, ये तेरा शत्रु भी है। तो ये मन अगर नियंत्रण में है तो बंधु है, और अगर तेरे नियंत्रण के बाहर है तो शत्रु है। तो यही बात तो शिव भगवान भी कह रहे हैं, प्राण एवं परम मित्रम, प्राण एवं परम सखा। तो प्राण तुल्य परो बंधु नास्ति नास्ति वरानने। अगर तेरा मित्र बन गया तो इसके समान तो कोई मित्र है ही नहीं। तो देखिए, अगर वो आपका मित्र है तो वो आप तो नहीं है, आपका मित्र है। फलना व्यक्ति आपका मित्र है, लेकिन आपकी आइडेंटिटी तो वो नहीं है। तो इसीलिए आप प्राण नहीं है। ब्रह्म में दो ही चीजें हैं, एक है ऑब्जर्वर जो देख रहा है, और एक है डूअर जो कर रहा है। प्रकृति शक्ति प्राण करती है, और आत्मा जीव, और कह लो शिव, कह लो अवेयरनेस देखती है। ऑब्जर्वर और डूअर, तो या तो आप डूअर हैं या ऑब्जर्वर हैं। आप एक समन्वय जब लेके आते हैं बायोलॉजिकल लाइफ के रूप में, तब दो वस्तुओं का समन्वय हो रहा है। एक हो गई प्राण शक्ति और दूसरी हो गई आपकी चित्त शिव चित्त। तो शिव चित्त और प्राण शक्ति के जो दो माध्यम हैं, उनका जो समन्वय या कॉम्बिनेशन हुआ, तब आपको बायोलॉजिकल लाइफ या जीवन मिला। तो जीवन में एक जीव है, एक वन है, एक प्राण है और एक चित्त है, ये याद रखें। तो मैंने आपको बता दिया, अगर वो आपका मित्र है तो आप वो तो नहीं है, तो आप प्राण नहीं है, तो दूसरी अमुक वस्तु जो बची है वो चित्त है। तो अब दूसरे श्लोक पे आए। दूसरे श्लोक में आक्षिप्तो भुंज दंडेन यथा उच्चलति कंदुक प्राणापान समाक्षिप्त तथा जीवो न तिष्ठति। आक्षिप्तो भुंज दंडेन, एक गेंद के समान जिसको कोई मार रहा है, वो नीचे गिर रहा है, मार रहा है हवा में, फिर नीचे गिर रहा है। आक्षिप्तो भुंज दंडेन यथा उच्चलति कंदुक, जैसे जैसे उछलता गिरता है गेंद, उसी प्रकार जीव चित्त प्राण के द्वारा उछाला निकाला जाता है। यही तो प्राणायाम का फर्क है। जब हम कहते हैं कि आपके प्राण की जो स्थान है वो दिन के अनुसार चेंज होती है, कभी कोलन में बैठी है वात में, कभी स्टमक में बैठी है आपके पित्त में, कभी छाती में बैठी है कफ में, तो प्राण खुद ही मूव कर रहा है वायु के साथ। आप समझ रहे हैं? वायु के अंदर निर्धारित है प्राण, प्राण के अंदर स्थापित है चित्त। आप चित्त है, आपने सवारी की है इस गाड़ी में जिसका नाम है प्राण, और ये गाड़ी खुद ही एक बड़ी गाड़ी के पे चल रही है, पृथ्वी के समान जो घूम रही है, वो कहला गई वायु। तो समझ गए आप? सबसे इस संदर्भ में सबसे ज्यादा स्थूल ग्रोस एलिमेंट है वायु, जो दर्शाता है पृथ्वी घूमे जा रही है, वायु चली जा रही है, उस पर चल रही है एक गाड़ी, आपकी ब्यूटीफुल कार जिसका नाम है प्राणा। उसके अंदर बैठे हैं ये बजराब जिनका नाम है चित्त, शिव, कॉन्शियसनेस। तो वो गाड़ी चलाएं तो बहुत बढ़िया, लेकिन गाड़ी अगर उनको चलाने लगी ना तो कभी पेड़ से टकराओगे, कभी पर्वत से गिर जाओगे और बर्बाद हो जाओगे। समझ लो, एक महावत है और एक हाथी है। हम जो हैं वो चित्त शिव महावत है, छोटा सा एक बैठे हुए हैं बड़ी सी हाथी पे। सारी शक्ति करने की क्षमता इस नश्वर संसार में प्राण के पास है, लेकिन जब अनश्वर हो जाते हैं तो सब चित्त में समा जाते हैं। जब नश्वर संसार में आते हैं तो चित्त प्राण में समाती है, और जब अनश्वर प्रलय होता है तो वापस प्राण चित्त में समा जाती है। तो ये गेम चल रहा है चित्त और प्राण का, एक्सपैंड अवे फ्रॉम चित्ता। ये प्राणा है अभी जो चल रहा है, जीवन है, और जीवन जब खत्म हो जाएगा आप फिर से प्रेत बन जाएंगे, तो ये आपके कॉन्शियसनेस में चला जाएगा। अब कॉन्शियसनेस में आपने फियर, गिल्ट, एंजाइटी, क्रेविंग, डिजायर्स
ऐसी चीजें भर के रखे हो कॉन्शियसनेस में, तो फिर तुम्हारी कॉन्शियसनेस खुद ही अनस्टेबल है, अनहैप्पी है। उसमें विहाय कमान्य सर्वान पुमांस चढ़ते निष्प्रिया निर्मम निरहंकार सम दुख सुख समी, अगर उसमें काम की भावना नहीं है तो वो दुख और सुख में चेंजेस नहीं आएंगे। इसीलिए ये जो भुंज दंडेन उछल रहा है, गिर रहा है, ये आत्मा है। और आत्मा उछल रही है, गिर रही है, क्योंकि प्राण उसको उछाल रहे हैं, गिरा रहे हैं। और प्राण को उछाल रहा है, गिरा रहा है, वो वायु शक्ति है। तो अब तीसरे श्लोक पे आओ। हठ योग प्रदीपिका में जो कहा गया, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थान उपम आपनोति ततो वायुम निरोधयेत। अगर चलेगी वायु तो चलेगा चित्त। चलेगा चित्त से मतलब है प्राण चित्त को उछाल रहा है, गिरा रहा है। तो प्राण जो कॉन्शियसनेस है, जिसको स्टेबल ध्यान ऑब्जर्वर है, वो बहुत एजिटेट होकर मनस बन गया है। मनस क्या है? मनस है एक प्रदूषित चित्त। मनस है वो चित्त जो हमें लगता है कि हम हैं। जैसा आपने सुना होगा, इफ आई एम नॉट द बॉडी, इफ आई एम नॉट द माइंड, व्हाट एम आई? यू आर एन ऑब्जर्वर। दैट इज द मोस्ट प्योर फॉर्म। सबसे क्लीन वर्जन में जो आप हैं, निर्मल, वो निष्प्रिय, निर्मल, निराकार, वो रूप है आपका चित्त। और जब थोड़ा बहुत दाएं बाएं देख लिया तो उसमें जब भावनाएं आ गई, जो इमोशंस, थॉट्स आ गए, वो मन हो गया, मनस, हृदय में बैठा है वो। तो इसीलिए चले वाते चलम चित्तम। अगर वात चलेगी, हवा चलेगी, जो सांस ले रहे हो, तो तुम्हारा मन भाग रहा है आगे पीछे। और मन जो भाग रहा है वही तो इम्प्योर चित्त है, प्राण है, ऊपर नीचे उछाल रहा। मन शांत नहीं है, नींद नहीं आती है, एंजाइटी, फियर, पैनिक अटैक्स आते हैं। क्यों आते हैं भाई? आते हैं क्योंकि वात बहुत चल रही है, वात बढ़ी हुई है शरीर में। चाहे वात को कम करो या वात को प्राण में कन्वर्ट करो। तो ये जो कन्वर्जन है, इसका तरीका है कुंभक। समझ गए आप? चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चलम भवे योगी स्थान रूपम आपनुति ततो वायुम निरोधयेत। योगी जो एक स्थान में वायु को कंट्रोल करके रोक ले, उसने प्राण को रोक लिया है। तत्पश्चात उसने मनस को रोक लिया है। और जब मनस शिथिल हो गई तो वही चित्त बन गई। प्रदूषित चारों तरफ घूम रही है तो मनस है, और अगर स्थिर, निष्प्रिय, निर्मम, निरंकार है, निरहंकार है, तो वो चित्त है। तो इसीलिए प्राण आपका परम मित्र है, पर आप प्राण नहीं है। प्राण की सहायता से, वायु को कुंभक प्राणायाम की सहायता से अपने अंदर रोककर आप अपने प्राण को अपने वश में कर सकते हैं। तत्पश्चात आपका मनस आपके वश में हो गया। तत्पश्चात आप स्थिर हो गए, अपने सही स्वरूप को आपने पहचान लिया। इसीलिए जितनी वासनाएं हैं, कहां से आती हैं वासनाएं? मनस से आती हैं, थॉट से आती हैं। सुंदर लड़की देखी, मोहब्बत मचाने की इच्छा हो गई। थोड़ा सा कुकी देखा, मुंह में लेने की इच्छा हो गई। ये जो हरकतें हैं, ये सारे माया, योग माया, प्राण शक्ति के कारण है। तो आपको इसमें खेलना है, इसमें डूबना है, इसमें तैरना है, पर डूबना नहीं है। आपको इस संसार में इसी टेस्टिंग के लिए उतारा गया है, क्योंकि चित्त आपका बहुत ज्यादा, चित्त के, आत्मन के दो स्वरूप होते हैं। एक चित्त स्वरूप है और एक आनंद स्वरूप है। जो हमने कहा ना, शरीर होते हैं अन्नमयी, प्राणमयी, मनोमयी, ज्ञानमयी और आनंदमयी, सबसे अंतर। तो आपको जब इस दुनिया में भेजा तो प्रॉब्लम ये स्टार्ट हुई कि आपको बहुत मजा आता था खाने में, अन्नमयी, बहुत मजा आता था इच्छाएं जताने में, मनोमयी। भगवान ने कहा कि बेटा जाओ मजे कर लो, लेकिन घर तो तुम्हें आना है। जब 6 बजेगा शाम को, बच्चा डे केयर में बैठा है, जितने उसको खिलौने दे दो, वो साला बोलेगा मुझे घर जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है, तो वो नहीं रुकेगा। फिर ये आपको समझना है कि आपकी भी एक बार जब आप बहुत ज्यादा आपको तड़पा चुकी है, अगर ये जीवन प्राण शक्ति या फिर माया में आप बहुत फंस चुके हैं, तब एक समय आपके अंदर
ये भावना जगेगी कि मुझे नहीं करना है भाई, मुझे जाने दो। जैसे बुद्ध भगवान को हुआ, ये सफरिंग क्यों हो रही है? बहुत सफरिंग है, क्योंकि जो मजे हैं उतना मजा नहीं देते हैं, और जो शोक और सफरिंग है वो बहुत दुख दे जाती है। तब आप समझते हैं कि हमें ये पोलैरिटी जो है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहन भारता सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे यान्ति परंतपा, या इच्छा और द्वेष, डिजायर और वर्जन का जो ट्रैप है, वही हमारे सफरिंग मिजरीज को ला रहा है। एक बार अगर मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा तो मुझे समस्या नहीं होगी। तो निकले कैसे? एक तरीका तो मैंने बताया प्राण का। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वायु को अपने अंदर करो, क्योंकि वायु प्राण कैप्चर किए हुए है। तो वायु को जब आपने अपने अंदर किया ना, तो अपने प्राण शक्ति बढ़ाई, अपनी जीवन की जो एनर्जेटिक शक्तियां हैं ना, कर गुजरने की शक्ति, वो बढ़ जाएगी। अच्छा जी, ये आ तो गई है, अब ये डिसिपेट भी कर सकती है बाहर, बिल्कुल कर सकती है। जब एक्सहेल करते हो तो वायु बाहर जा रही, इसलिए कुंभक लगाने बोला कि प्राण को बढ़ाओ। जी बढ़ तो गई शरीर में, अब समस्या ये है कि चारों तरफ भाग रही है। इसको नाड़ियों के द्वारा, जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं 72,000, उनके द्वारा बिंदुओं में लाओ, उनके द्वारा चक्रा में लाओ। सबसे नीचे जो है आपके मूलाधार चक्र, उसमें लाओ, वहां पे ब्रह्म ग्रंथि है। ऊपर लेते जाओ, स्वाधिष्ठाना, मणिपुरा, अनहता, विष्णु ग्रंथि है। ऊपर लेते जाओ तो यहां पे आ गई आपकी विशुद्धा अजना, तो विशुद्धा पे आपकी रुद्र ग्रंथि है। तो ऐसे आप ऊपर जाते जाओगे तो कॉन्शियसनेस बढ़ता जाएगा। ब्रह्म से रुद्र बन जाओगे। ब्रह्म मतलब प्राण शक्ति, रुद्र मतलब चित्त शक्ति। तो ये आपकी जो स्थानांतरण है, ये धीरे धीरे कुंभक के द्वारा हो सकता है। ये किसी भी तपस या प्रत्याहार के माध्यम से हो सकता है। कम खाएं, 1 मील अ डे, एक बार खाएं, बढ़िया भोजन खाएं, जो मस्त मजा आता है वो खाएं, अन्नमय शरीर को भी सुखी रखें, लेकिन कम खाएं और एक दफा खाएं। ये दिन भर गाय भैंस जैसा चरते मत रहिए, समझे। और ये दिन भर तो थोड़ा थोड़ा पानी सिप करते हैं लोग, ये भी गलत है। एक बार पानी पिए, एक बार आप प्रणाम करके खाना खाएं। तो ये आप उसको सम्मान दे रहे हैं, उसको इच्छा कर रहे हैं, और उसको ऐसे पड़े नहीं रहने दीजिए कहीं चारों तरफ। घर में पड़ा हुआ है खाना पानी, ऐसे ग्लास में एक सिप ले रहे हैं, ये हरकत सही नहीं है। इससे आपके शरीर में अन्नमय शरीर का कंपोनेंट बढ़ रहा है, और जब स्थूल शरीर ज्यादा स्थूल होगा तो बीमारियां होती हैं कि नहीं मोटे लोगों को। इसीलिए स्थूल नाम ही रखा उसका, स्थूल शरीर। जितना कम उतना बढ़िया, इच्छाएं जितना कम, अन्न का जितना कम यूज करोगे उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा अंदर के शरीर। प्राणमय, मनोमय, एक बार मनोमय और प्राणमय को तुमने प्रबल बना दिया तो ज्ञानमय आ गया। तुम्हें ज्ञान आ जाएगा तो पीस आ जाएगा। तो समझ लो, मन में डिजायर है, वहां पे बहुत विहाय कमाने सर्वान, चारों तरफ घूम रहे हो, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन एक बार मन पे तुमने वश में कर लिया कुंभक प्रत्याहार और तपस के माध्यम से, तब तुम्हारी विजडम, जो ज्ञान है, वो जाग जाएगा। किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करोगे तो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की चित्ता तुम्हारे ब्रेन में घुसेगी, तुम्हारे बुद्धि में घुसेगी, और तुम्हें गलत और सही का बहुत क्लैरिटी, क्रिस्टल क्लियर अंतर समझ में आ जाएगा। तत्पश्चात तुम एक आनंद की स्थिति में चले जाओगे, जो कि समाधि कहलाती है, जिसमें देयर इज सबमर्जेंस ऑफ कॉन्शियसनेस इनटू द सुपर कॉन्शियसनेस। जो सहस्रारा पे होता है, हमारी जो इंडिविजुअल मनस कह लीजिए, जो प्रदूषित चित्त है, वो जाकर जो बिल्कुल निर्मल चित्त है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, उसमें समा जाती है। आपकी कोई आइडेंटिटी रही नहीं जाती है। तो मित्रों, प्राण आपका मित्र है, आप प्राण नहीं हैं। प्राण द्वारा चित्त या आत्मा जो आप हैं, उसको उछाला गिराया जाता है। बहुत जरूरी है कि आप प्राण को अपने नियंत्रण में करें। प्राण को नियंत्रण में करना है वायु निरोधयत। वायु जो आप सांस ले रहे हैं, उसको आपको अपने फेफड़ों में रोकना है। किस निर्धारित में रोकना है बता चुका हूं पहले, 1-4-2-2। आपने इनहेल किया 1, कुंभक ब्रेथ रिटेंशन किया 4, देन रेचक निकाला जो आपने, वो किया आपने 1-4-2-2, एंड फिर आपने बाह्य कुंभक किया 2। वो मेरा वीडियो देख लेना, आसन बंद मुद्र में बताया है। रेशियो है 1-4-2-2, इंस्पिरेशन अभ्यंतर कुंभक, एक्सपिरेशन बाह्य कुंभक। वो एक तरीका है प्रत्याहार का। सबसे प्रबल तरीका मुझे जो पता है प्रत्याहार का, वो कुंभक ही है। बाकी प्राणायाम करो, ब्रह्मरी करिए, भस्त्रिका करिए, नौली क्रिया करिए, कपाल भारती करिए, सारी अच्छी चीजें हैं क्रिया योग की। लेकिन आपने अगर कुंभक कर लिया ना, आप कहीं भी कर सकते हैं। धीरे धीरे सांस अंदर लो,
रोको बहुत देर तक और धीरे धीरे सांस बाहर करो, फिर थोड़ी देर रोको, फिर नया सांस लो। यह हरकत कुंभक हुई, दिन भर कर सकते हो, कोई हरकत नहीं ऐसे ऐसे उठाने, अनुलोम विलोम, कहीं आप बैठे हुए हो कॉन्फ्रेंस में, क्लास में बैठे हुए, कहीं भी कर लो यार, कोई किसको क्या पता चल रहा है। आपने रोका ऐसे, फिर बात करनी है तो बोल दिया थोड़ा सा। तो कंटिन्यूअस ये जो करोगे ना, स्लो अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, इससे आपका प्रदूषित मनस में जो आपके गुणा गुणेशु के कांटेक्ट से जो इंप्योरिटीज बन रही हैं वो खत्म हो जाएंगी, बैड थॉट्स चले जाएंगे, मन बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, सात्विक, बिल्कुल आप रमण महर्षि जैसे हो जाएंगे। वो राजयोग के बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं, तो वैसे हो जाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि कुंभक से स्टार्ट करो, सारी वासनाएं मिट जाएंगी, मन में शांति आ जाएगी और धीरे धीरे आपकी शक्तियां बढ़ जाएंगी और आप निर्वाणा को प्राप्त हो जाएंगे। जय श्री राम।